Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 5. Chapter 21 हम इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। विधि को समझ आ जाता है कि सिद्धार्थ बस उसे परेशान करने के लिए बकवास कर रहा था। फिर क्या था? अपनी पूरी ताकत लगा के विधि सिद्धार्थ को धक्का दे देती है। उसके बाद आसपास नजर डालती है तो उसे साइड में रखा झाड़ू नजर आता है। वो जल्दी से झाड़ू उठाकर सिद्धार्थ पर बरसाना स्टार्ट कर देती है। वही सिद्धार्थ जो इस हमले के लिए रेडी नहीं था, अचानक हुए हमले से सदमे में आ जाता है, लेकिन दूसरी बार झाड़ू पड़ने से भागना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ हालत ऐसा था कि सिद्धार्थ आगे आगे, वही विधि उसके पीछे पीछे, पर बाकी सब चुपचाप सोफे पर बैठकर शो एंजॉय कर रहे थे। सिद्धार्थ भागते भागते पूछता है, अरे क्या हुआ माता, क्यों काली माता बन गई हो? विधि उसके पीछे भागते हुए कहती है, तुम्हारे जैसा शैतान जिसकी जिंदगी में हो, वो काली रूप ही लेगी। वही सिद्धार्थ विधि पर हंस भी रहा था, जिससे उसका गुस्सा डबल होता जा रहा था। विधि भागते हुए कहती है, सिद्धार्थ मेहरा एक बार बस हाथ लग जाओ, कसम से अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। सिद्धार्थ मजाकिया लहजे में कहता है, पागल थोड़ी हूँ जो खुद ओखली में सिर दे दूंगा। वही विधि जब भागते भागते थक जाती हैं तो एक जगह रुककर लंबी सांसें लेने लगती है। फिर देखते हैं उसके बगल में एक पत्थर का शोपीस रखा है। वो उसे उठा के जोर से चिल्लाती है, सिद्धार्थ मेहरा। वही सिद्धार्थ विधि की आवाज सुनकर रुक जाता है और पलट कर देखता है तो विधि के हाथ में एक शोपीस था। वो हकला कर कहता है, दे देखो विधि, उससे नहीं नहीं, उससे मारोगी तो सच में मर जाऊंगा, फिर तुम बिना बॉयफ्रेंड के रह जाओगी। वही ऋषभ जब ये सुनता है तो कहता है, मार दो विधि, बाकी मैं संभाल लूंगा। सिद्धार्थ घूर के ऋषभ को देखता है और कहता है, साले, अपनी लड़ाई एक तरफ है लेकिन तू मुझे जान से मरना चाहता है। कसम से तुझे भूत बनकर डराऊंगा, लेकिन तू कभी चैन से नहीं रहेगा। तभी उसके तरफ वो शोपीस उड़कर आता है, लेकिन सिद्धार्थ समय रहते नीचे झुक जाता है। हाश बच गया। सिद्धार्थ अपने सीने में हाथ रखता है और खड़ा होता है, लेकिन सामने वालों के एक्सप्रेशन देख कंफ्यूजन हो जाता है। वो उनकी नजरों का पीछा करके अपने पीछे देखता है तो उसकी आंखें भी सभी की तरफ बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं नीचे गिरा हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि सिद्धार्थ जब इतनी देर तक वापस नहीं आया तो राज और स्वयं को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने प्रीत को भी कॉल किया और क्या सब मुंह उठाकर पहुंच गए विधि के घर। दरवाजा खुला था, वही सिद्धार्थ गेट के सामने ही खड़ा था। जैसे ही सिद्धार्थ झुका, सामने खड़े स्वयं के सिर पर जाने लगा शोपीस। थोड़ी देर बाद सभी स्वयं को घेर के खड़े थे और सभी नीचे के तरफ स्वयं को देख रहे थे। तभी राज बोलता है, यार सीट, ये मर वर तो नहीं गया? तो विराट डरते हुए कहता है, सर क्या मैं चेक करूं? तो ऋषभ कहता है, नहीं नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत मिल गया पुलिस को तो। तभी प्रीत कहती ही, देखो मेरी क्यूटी पाई की कोई गलती नहीं है, वो तो ये खुद ही बीच में आ गया। तभी विधि कहती है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं तो बोल दूंगी ये सिद्धार्थ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो सेल्फ डिफेंस में मैंने इसे मारा, लेकिन ये झुक गया और शोपीस स्वयं को जा लगा। तो राधिका कहती है, मतलब क्या सीट सर को पुलिस पकड़ेगी? सिद्धार्थ फिर कहता है, ओह शट अप गाइस, कुछ नहीं होगा, हम इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ ये ठीक है, चलो पहले इसे ठिकाने ही लगाते हैं। तभी अचानक से स्वयं आंख खोलता है और रोते हुए कहता है, कमीनों, तुम लोगों जैसा दोस्त किसी को ना मिले, सालों जिंदा इंसान को ठिकाने लगाने चले हो। वही अचानक से सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे स्वयं का मुंह बन जाता है। राज उसकी तरफ हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाता है तो स्वयं मुंह हेंट के खुद खड़ा हो जाता है और सबको इग्नोर करके घर के अंदर आ जाता है और मुंह फूला के खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से राज उसके गले में अपनी बाहें डाल देता है और दूसरी साइड से सिद्धार्थ अपनी बाहें डाल देता है। फिर सिद्धार्थ कहता है, साले तू जान है हमारी, अगर तुझे कुछ हो गया तो आग लगा दूंगा दुनिया को। और राज कहता है, और तेरी ये 2 पैसे की ओवर एक्टिंग बेहोश होने की आइंदा मत करना, नहीं तो सच में ठिकाने लगा देंगे। और वैसे भी तेरी एक्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो स्वयं चिढ़ जाता है। तो राज कहता है, लेकिन फिर भी तू सच में हमारी जान है। तभी वह प्रीत आती हैं और पीछे से स्वयं के पीठ में एक पंच मारकर कहती है, तू तो मेरा इकलौता मुंह बोला भाई है, तुझे कुछ हो गया तो राखी में किसे लुटूंगी। और चारों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। विधि सबको बहुत प्यार से देख रही थी। क्या दोस्ती है इनकी, उसने तो अपनी कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वो हमेशा सबसे दूर रहता था, क्योंकि सब उससे बस मतलब के लिए दोस्ती करना चाहते थे, बस उसके सिंघानिया सरनेम के कारण। तभी उसकी नज़र ऋषभ पर जाती है, उसे उसकी आंखों में कुछ अलग ही नजर आता है आज।
जैसे वो भी उन लोगों को जाके गले लगाना चाहता है, लेकिन जब ऋषभ को अपने ऊपर विधि की नज़र महसूस होती है तो वो अपनी नज़र उन पर से फेर लेता है। तो स्वयं फिर बाकी सबको देखकर कहता है, तुम सब भी आ जाओ यार, या फिर इनविटेशन भिजवाओ। तो सभी वहां आ जाते हैं। ऋषभ नहीं जा रहा होता है तो राधिका उसका हाथ पकड़ कर ले आती है, और सभी का एक ग्रुप हग होता है। थोड़ी देर बाद सभी इधर उधर पड़े हुए थे क्योंकि वहां का सोफा छोटा था, विधि को भी ज्यादा की जरूरत नहीं थी, तो कोई नीचे पड़ा था तो कोई सोफे पर था। वही प्रीत स्वयं के माथे पर हॉट वाटर बैग से सिकाई कर रही थी और वो वही अपनी थर्ड ग्रेड एक्टिंग कर रहा था। वैसे तो आज विधि को बहुत काम था, लेकिन वो आज के काम को भूल गई थी क्योंकि ये शायद उसकी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट थे। उसे सच में इस लाइफ में रियल दोस्त का मीनिंग समझ आ रहा था। आज सब दिन भर ऐसे ही विधि के घर पर ही मस्ती करके निकाल देते हैं, फिर रात को 8 बजे तक सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विधि अपना लैपटॉप ऑन करती है और अपना काम करने लगती है क्योंकि कल फिर कॉलेज जाना था और परसों संडे को उसके बुटीक की ओपनिंग की पूजा थी। फिर थोड़ी देर काम करने के बाद वो अपनी असिस्टेंट कीर्ति गर्ग को कॉल करती है। 2 रिंग के बाद ही कीर्ति कॉल उठा लेती है। विधि कुछ बोलती उससे पहले ही कीर्ति बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, ना ही मैसेज का जवाब दिया, या फिर फ्री में ही मुझे पैसे दे दिए हैं एडवांस में और अब कोई काम करने का इरादा नहीं है? अगर ऐसा है तो बोलो, मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए। विधि उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स आ गए थे इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम परसों होने वाली पूजा में बैठो। वही दूसरी साइड कीर्ति विधि की बात सुनकर हैरान हो जाती है। चैप्टर 22 आज मेरे गुलाम के तरफ से ट्रीट है। कीर्ति को इस बात से काफी हैरानी हुई क्योंकि वो तो बस विधि की असिस्टेंट है, तो वो पूजा में कैसे बैठ सकती है। इसीलिए अपने मन में उमड़ रहे सवालों को वह विधि के सामने रखती है, लेकिन विधि मैं इस पूजा में क्यों बैठूंगी? क्या तुम परसों पूजा में नहीं आने वाली? तो विधि कहती है, नहीं मैं पूजा में जरूर आऊंगी, लेकिन तुम जानती हो कि बस बोलने के लिए ये बुटीक है, पर ये एक डिजाइनिंग कंपनी होगी असलियत में। इसीलिए इसके ओपनिंग में मैंने बहुत से मॉल के ओनर को और बहुत से टेक्सटाइल कंपनी के ओनर को इनवाइट किया है, तो वो सब भी आएंगे, और मैं किसी के भी सामने नहीं आना चाहती ऐसे ओनर, इसीलिए तुम ही सभी लोगों के नज़र में ओनर होगी। कीर्ति आश्चर्य से पूछती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और तुमने सबको इनवाइट कैसे किया? क्या सभी आने के लिए मान गए? वही विधि दूसरी तरफ डेविल स्माइल करके कहती है, मानेंगे क्यों नहीं, आखिर हमारी डिजाइनर का नाम ही इतना बड़ा है। कीर्ति एक्साइटेड होके पूछती है, आखिर हमारा डिजाइनर है कौन? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। वही डिजाइनर जिस तक सारी कंपनीज पहुंचना चाहती है, लेकिन कोई भी आज तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया, जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो लड़का है या नहीं। कीर्ति हैरानी से बस इतना ही बोल पाती है, डिजाइनर सोना। विधि डेविल स्माइल करती है और कहती है, काफी इंटेलिजेंट हो तुम, इसलिए ही मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट सिलेक्ट किया है। कीर्ति पूछना चाहती थी कि विधि ने डिजाइनर सोना से कांटेक्ट कैसे किया और वो उसकी बात मान कैसे गई, लेकिन तभी विधि कहती है, जानती हूँ कि तुम्हारे बहुत से सवाल है, लेकिन मैं अभी सारे जवाब तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, लेकिन समय के साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा, आखिर तुम पार्टनर हो मेरी। इतना बोलकर विधि फोन रख देती है। वही कीर्ति विधि के बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। फिर वो खुद से कहती है, ये लड़की जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन मुझे इससे कभी नेगेटिव वाइब नहीं आती, इसका ऑरा बिल्कुल अर्जुन सिंघानिया जैसा है, लेकिन इसने डिजाइनर सोना को कैसे कांटेक्ट किया होगा? फिर कीर्ति खुद से कहती है, ये कुछ भी कर सकती है, आखिर इसने मेरे बारे में भी सब पता किया, जबकि मुझे नहीं लगता इसका ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसका हमेशा साथ दूंगी क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि जो बिना मुझे जाने, बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए दे दे, वो दिल की बहुत ही अच्छी होगी। अगली सुबह विधि जल्दी से तैयारी होके कॉलेज जाती है, तो क्लास पहुंचते ही उसे एक नया नमूना मिल जाता है, सॉरी मिल जाती है। विधि के ही क्लास की एक लड़की स्नेहा, ये गौतम की छोटी बहन है, जिसकी धुनाई पहले ही विधि कर चुकी है, शायद अब इसकी बारी है। विधि जैसे ही क्लास के अंदर आती है तो उसे अपने सामने 3 लड़कियां दिख जाती है। विधि अपनी आंखें छोटी करके उन तीनों को देखती है, क्योंकि विधि इन तीनों को अच्छे से पहचान गई थी, स्नेहा और उसकी 2 चमची।
विधि उनको इग्नोर करके क्लास के अंदर जाने लगती है, लेकिन वो सब फिर से विधि के सामने आ जाती है, जिससे विधि अंदर नहीं जा पाती, जिससे विधि घूर के देखती है। फिर विधि अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, अरे तुम लोग गेट पर ऐसे क्यों खड़े हो? क्या कॉलेज वालों ने सभी क्लास के लिए नए गेटकीपर अपॉइंट किया है? वही पूरी क्लास स्नेहा और उसके दोस्तों पर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, जिससे स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है। वो छिड़कर कहती है, औकात क्या है तुम्हारी जो मेरे सामने मुंह खोल रही हो? स्टैट्स क्या है तुम्हारा? विधि उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, फिर स्नेहा के चारों तरफ घूमकर कहती है, औकात और स्टैट्स तो मुझे तुम्हारा भी कुछ नहीं दिख रहा है। स्नेहा गुस्से से कहती है, यू चैरिटी केस, तुम मेरे स्टेटस को देखने वाली होती कौन हो? विधि हंसते हुए कहती है, तुमसे ज्यादा ही स्टैट्स है मेरा यहाँ, अपने दम पर एडमिशन लिया है मैंने, फुल स्कॉलरशिप पर, तुम क्या हो अपने बाप के नाम के बिना? वही पूरी क्लास बस स्नेहा पर हंस रही थी। स्नेहा एक नज़र सबको देखती है और पैर पटक के वहां से चली जाती है। फिर विधि पूरे स्टाइल से जाके अपने सीट पर बैठ जाती हैं। तभी राधिका कहती है, अच्छा जवाब दिया तुमने, इस चुड़ैल को अच्छा खासा नहीं आ रही थी 15 दिन से, इसकी ना शक्ल ही देख के मुझे उल्टी आती है। विधि स्माइल करती है और कहती है, छोड़ ना, चल प्रोफेसर भी आ गए हैं, अब लेक्चर पर ध्यान दे। ऐसे ही उनके लेक्चर होते हैं, फिर लंच ब्रेक में तीनों कैंटीन पहुंच जाते हैं। तभी विधि देखती हैं, सिद्धार्थ और उसकी गैंग भी वही आ रहे थे, जिससे वो मुंह बना लेती है। तो प्रीत कहती है, क्या हुआ विधि, तुम ऐसा क्यों मुंह बना रही हो? तो विधि कहती है, यार पूरे कैंटीन में क्या सबको यही टेबल मिली? तो स्वयं तपाक से कहता है, क्यों इस टेबल पर बैठने के चार्ज लगते हैं क्या? विधि भी वैसे ही कहती है, नहीं लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल चार्ज है। स्वयं आंखें छोटी करके कहता है, वो क्यों? विधि जबरदस्ती हंसी के साथ कहती हैं, क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर झेलने के बाद सिर दर्द की गोलियां लेनी पड़ती ही मुझे। स्वन्य उसकी बात मुंह बनाता है और कहता है, वेरी फनी। तभी सिद्धार्थ कहता है, स्वयं तुझे चार्ज देना पड़े या नहीं, लेकिन आज किसी को हम सबका बिल जरूर देना पड़ेगा। विधि ये सुनकर एक्साइटमेंट के साथ कहती है, अच्छा कौन बिल देने वाला है बताओ, तब मैं बहुत कुछ ऑर्डर करूंगी, मुफ्त का खाने का अपना ही मजा है। वही बाकी सब भी एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन बिल पे करेगा। सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता है और कहता है, जिसे जो भी ऑर्डर करना है करो, बिल की टेंशन मत लो। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और भर भर कर ऑर्डर करते हैं। ऐसा लग रहा था खाने में सभी के सभी खाने में कुंभकर्ण को टक्कर देने बैठे हैं। वही विधि तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने कभी फ्री का खाना नहीं खाया था। आखिर अर्जुन सिंघानिया क्यों किसी से फ्री में खाए? लेकिन अभी वो विधि थी और अब उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, 50 लाख में तो उसने बहुत काम कर लिया था। अब वो बार बार अर्जुन के अकाउंट से पैसे भी नहीं निकल सकती थी, नहीं तो कोई उसके बारे में जान सकता था। सभी ने एक से बढ़ के एक महंगे डिश ऑर्डर किए थे। वही सिद्धार्थ बस स्माइल किए विधि को देख रहा था, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी वहां ऋषभ भी आ जाता है। वो टेबल पर इतनी तरह की डिश देखता तो कहता है, आज क्या कोई पार्टी है जो इतना सब कुछ टेबल पर है? वही ऋषभ की आवाज सुनते ही सभी अपनी अपनी डिश को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश करने लगते हैं। ऋषभ सबको देख के मुंह बनाता है और कहता है, मैं तुम सभी की तरह 7 जन्मों से भूखा नहीं हूं, जो तुम लोग अपनी प्लेट ऐसे छुपा रहे हो। और मुंह बना के बगल की टेबल से एक चेयर लेके बैठ जाता है। तभी विधि मुंह में अपना खाना ठूस के कहती है, ऋषभ तुम्हें भी जो मनवाना है मंगा लो, आज का पेमेंट मेरा गुलाम करेगा, मस्त सबको मेरे गुलाम की तरफ से ट्रीट है। बहुत बड़ा दिल है उसका। वही ऋषभ आईब्राव ऊपर करके सिद्धार्थ की तरफ देखता है, जो स्माइल किए ही विधि को देख रहा था, जिससे ऋषभ की आंखें छोटी हो जाती है। फिर वो विधि के तरफ देखता है और खुद से कहता है, ये सीट की स्माइल से ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल वो विधि से भरवाने वाला है। फिर ऋषभ तरस वाली नजर से विधि को देखता है, जो मजे से खाना खाने पर ध्यान दे रही थी। चैप्टर 23, बिल तो तुम ही भरोगी जाने मन। सभी ठुस ठुस कर खा चुके थे, टेबल पूरी तरह से साफ हो चुका था, एक एक करके सभी डकार ले रहे थे। सिद्धार्थ अजीब सा मुंह बनाकर सभी को देख रहा था। फिर सिद्धार्थ पूछता है, हो गया तुम सबका, अब बिल मंगवा ले। तो विधि अपनी आंखें मटका कर कहती है, क्यों इतने में ही डर गए, पैसे खत्म हो गए क्या? वही सभी लोग सिद्धार्थ को एक साथ देखने लगते हैं, जैसे सब ये जानना चाहते हो, क्या सच में अब हो गया, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री सीईओ केबिन में इस वक्त सीईओ के चेयर पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी।
वही उसके सामने के चेयर पर एक हैंडसम सा लड़का बैठा था, लेकिन दोनों के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। वो लड़की उस लड़के से कहती है, कुणाल, तुमने न्यूज़ सुना? एक छोटे से बुटीक के ओपनिंग के लिए सभी बड़े टेक्सटाइल कंपनी और सभी मॉल के ओनर को इनवाइट किया गया है, लेकिन हमारी कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, फिर भी हमारी कंपनी को कोई इनविटेशन नहीं आया। क्या उस बुटीक के ओनर को नहीं पता सिंघानिया से पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है? कुणाल, जो अब तक उस लड़की की बातें सुन रहा था, वो कहता है, पलक, मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है कि उस बुटीक के लिए डिजाइनर सोना काम करने वाला है। पलक एकदम हैरान होकर कहती है, व्हाट? लेकिन डिजाइनर सोना तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं ना, तो ऐसे कैसे बिना नोटिस के किसी और के लिए काम कर सकते हैं? कुणाल थोड़ा टेंशन में कहता है, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि डिजाइनर सोना ने आखिर किसी और को क्यों ज्वाइन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तो हमारे किसी मेल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। पलक अब थोड़े गुस्से में कहती है, हमारे लॉयर को बोलकर उस डिजाइनर सोना को एक लीगल नोटिस भेजो कि वो हमारे साथ के कॉन्ट्रैक्ट को बिना कैंसिल किए किसी और को ज्वाइन नहीं कर सकते। कुणाल थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। पलक ये सुन हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? कुणाल कहता है, क्योंकि उस डिजाइनर सोना ने कभी भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। व्हाट? पलक अपनी आंखें बड़ी किए बस इतना ही बोल पाती है। कुणाल लंबी सांस लेता है और कहता है, यस, उसने हमारे साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, आखिर अर्जुन ने डिजाइनर सोना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया था? और तो डिजाइनर सोना ने भी इतने सालों में कभी किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का नहीं सोचा, लेकिन एकदम से उसने एक मामूली से बुटीक को ज्वाइन कर लिया, और तो उसने पर्सनली सबको इनवाइट भी किया ताकि सारी जानी मानी हस्ती उस बुटीक की ओपनिंग में आए, ताकि रातों रात वो बुटीक पॉपुलर हो जाए। पलक सारी बातें सुनती है, फिर लंबी सांस लेकर कहती है, तुम पहले ये पता करो कि डिजाइनर सोना औरत है या मर्द, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अगर हम उसकी जानकारी निकल ले तो उससे मिलकर हम उसे एक ऐसा ऑफर दे सकते हैं जिससे वो दोबारा हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि हमारी टेक्सटाइल कंपनी फर्स्ट नंबर पर बस उसकी डिजाइन के कारण ही है। अगर वो हमारा साथ छोड़ देगी तो हमें बहुत लॉस होगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारा 40% रेवेन्यू टेक्सटाइल से ही होता है। ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब सबकी नज़र खुद पर महसूस करता है तो वो अपने मन में सोचता है, क्या मेरे दोस्त सच में इतने भुक्कड़ है, या विधि के साथ रहकर ऐसे हो गए हैं? इस संशय का तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ये दोनों, वो राज और प्रीत के तरफ देखकर सोचता है। वही सिद्धार्थ के कुछ जवाब नहीं देने पर शवे कहता है, भाई देख, अब तू कुछ जवाब दे, पहले तो तूने फ्री में खाने की उम्मीद दी और अब चुप हो गया। ऐ तो चीटिंग है। वो सब एकदम छोटे बच्चे की तरह बोलता है। वही ऋषभ सोचता है, अब सबको ये राक्षस जरूर घूर के देखेगा, तभी वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ मुस्कुरा कर कहता है, एक काम करो तुम लोग, यहाँ की बेस्ट आइसक्रीम ट्राई करो, जो एक कप 500 रुपए का है। तुम लोग तो जानते हो कि यहाँ पर कुछ डिशेज सो कॉल्ड अमीर लोगों के टेस्ट की होती है। वही ये सुनते ही सभी की आंखें चमक जाती है। अब क्या था, सभी एक के बाद एक कई आइसक्रीम खा गए। सिद्धार्थ अब अपने सामने बैठे नमूनों को हैरानी से देख रहा था कि आखिर इतना ठुसने के बाद सभी इतनी आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं। किसी ने भी 5 कप से कम नहीं खाया होगा। यहाँ तो लगभग 20,000 बस आइसक्रीम का बिल बनवा दिया है इन लोगों ने। अब जब बिल की बारी आती है तो सभी ऐसे अपने फ़ोन में घुस जाते हैं जैसे वो सब वहाँ है ही नहीं। वही बिल पूरे 45,000 का बना था। जब आइसक्रीम में 15,000 उड़ा सकते हैं तो खाने पर तो 30,000 उड़ा ही सकते हैं। वही बिल देखकर सिद्धार्थ की खुशी दोगुनी हो जाती है, उसके चेहरे पर जैसे स्माइल चिपक ही गई थी। वही विधि जब सिद्धार्थ को इस तरह स्माइल करते देखती है तो सोचती है, लगता है इसके लिए बिल कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए अकेले पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। वही ऋषभ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सिद्धार्थ करने क्या वाला है। तभी सिद्धार्थ बिल विधि के सामने करता है और कहता है, विधि बिल पे कर दो। वही विधि ये सुनती है तो उसकी नज़र पहले सिद्धार्थ पर जाती है, फिर एक बार बिल पर, और बिल देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो एकदम से हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल तो तुम भरने वाले थे ना, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? सुबह सुबह भांग चढ़ा के आए हो क्या, जो अपनी बात हो भूल गए?
वही सिद्धार्थ बस मुस्करा रहा था। फिर वो विधि के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा साइड ले जाता है और कहती है, बिल तो तुम ही भरोगी जाने मन। विधि भी पूरे एटीट्यूड से कहती है, लगता है तुम भूल गए आज भी तुम मेरे गुलाम हो, तो आज तो तुम्हें ही मेरी बात माननी है, तो चुपचाप जाओ और बिल भरो, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपनी क्लास जा रही हूँ बोलकर वो पलट जाती है। लेकिन सिद्धार्थ उसे पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर वापस घुमाता है और एक डेविल स्माइल देके कहता है, या तो तुम बिल भरो या मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा। वही सीक्रेट सुनकर विधि के कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत उसके दिमाग में क्लिक करता है कि ये कौन से सीक्रेट की बात कर रहा है। वही सिद्धार्थ विधि के कंफ्यूज चेहरे को देख उसके करीब आता है और बस इतना ही कहता है, अर्जुन सिंघानिया। चैप्टर 24 चुड़ैल चुंटी क्यों काट रही है। सिद्धार्थ जैसे ही विधि के कान में अर्जुन सिंघानिया कहता है, विधि के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। उसके चेहरे पर 12 बजा हुआ था, जो कि सिद्धार्थ भी नोटिस कर रहा था, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी ही उसे छुपा लेता है। फिर विधि खुद के एक्सप्रेशन को सही करती है, क्योंकि वो इतना तो समझ रही थी कि सिद्धार्थ को कुछ तो पता है, लेकिन अब उसे जानना था कि सिद्धार्थ कितना जानता है। तो वो कहती है, क्या अर्जुन सिंघानिया? हाँ। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है, ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो कि मुझे क्या पता है तो चलो सबके सामने दिखाता हूँ। मेरे पास पूरा वीडियो है, उस दिन ड्रंक होने के बाद तुमने जो भी कहा किया, उन सभी बातों का सबूत है मेरे पास। वही विधि का पूरा होश ही उड़ चुका था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी को ये बात पता चलेगी कि वो विधि नहीं बल्कि अर्जुन सिंघानिया है, और तो और इसका वीडियो भी सिद्धार्थ के पास है। अगर इसने ये वीडियो किसी को दिखा दिया तो लोग उसे पागल ही समझेंगे, और अगर ये बात उसके दुश्मनों तक पहुंच गई तब तो शायद वो कभी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अभी वो उस लायक नहीं थी कि अपने दुश्मन का मुकाबला कर पाए। सिद्धार्थ बहुत देर तक विधि के एक्सप्रेशन नोटिस करता है, फिर खुद से सोचता है, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर वो विधि से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें बिल पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बस तुम सबके सामने जाकर हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लो और बोलो कि सीड बेबी बहुत ग्रेट है और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने सीड बेबी को अपना गुलाम बनाया। वो ये सब हाथ जोड़कर बोल रहा था। फिर बोलता है, तुम्हें ऐसे ही हाथ जोड़कर सबके सामने ये सब बोलना है, तब मैं बिल पे कर दूंगा या फिर तुम खुद बिल कर लो। वही दूसरी साइड इनके सभी दोस्त जो बैठ कब से इन दोनों को देख रहे थे, या ये कहो कि जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ये दोनों कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और बाकी को भी जानना है वो इम्पोर्टेंट बात, लेकिन दोनों ने बाकी को धोखा देकर खुद ही सीक्रेट बात करने में लगे हैं। इनके सभी नमूने दोस्त आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे, जैसे वो उन्हें दूर से ही ऑब्जर्व करके उनकी बातों को जान लेंगे। स्वयं अपने बगल में बैठी प्रीत से कहता है, ओए क्या सच में ये खड़ूस विधि के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है बिल पे करने के लिए? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। स्वयं ने ये सब ऐसे एक्सप्रेशन के साथ कहा था जैसे एक सास अपने बेटे को अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ते देख लिया हो और वो ये बर्दाश्त या विश्वास ही नहीं कर पा रही है। तो प्रीत भी सामने देखते हुए अचानक से स्वयं को जोर से चुंटी काट देती है। चुड़ैल चुंटी क्यों काट रही है? स्वयं अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है। मोटे, तुझे ही भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए तुझे भरोसा दिला रही थी। राज फिर कहता है, यार लेकिन सीड को पैसे की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो क्यों विधि से रिक्वेस्ट कर रहा है? तो राधिका कहती है, जरूर विधि से डर रहे होंगे सीड सर, और रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि अब से इतना बिल ना बनवाए। हाय, आज हम सब ने मिलकर कितना खर्चा करवा दिया। इसी तरह सभी अपना अपना बकवास कर रहे थे, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। वहाँ तो आज पहली बार सिद्धार्थ विधि को डरा रहा है। वही विधि जब सुनती है कि विधि को सिद्धार्थ से माफी मांगना पड़ेगा और उसकी तारीफ करनी होगी, तो वो बहुत गंदा सा मुंह बनाती है, जैसे उससे कितना बुरा काम करने को कहा गया है। फिर वो धीरे से बोलती है कि तुम्हारी तारीफ करने से अच्छा है कि मैं बिल ही भर देती हूँ। वही सिद्धार्थ की ये बात सुनकर आंखें छोटी हो जाती है। वो फिर एटीट्यूड से कहता है, ठीक है फिर बिल पे करो, और हाँ, किसी से भी हेल्प नहीं। विधि उसे देख के अपना मुंह हैंड देती है और टेबल पर आ जाती है और बिल उठाकर देखने लगती है। फिर अचानक कुछ सोचकर सबके पीठ पर मारना शुरू कर देती है। वही सभी एक के बाद एक सभी सदमे में चले जाते हैं। विधि लगभग सबको ही 2-3 तो लगा ही देती है। सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सिद्धार्थ भी सोच रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है।
विधि फिर कहती है यार किसी का खाना बाहर क्यों नहीं आया, कुछ भी करो सब अपना अपना खाना बाहर निकालो और इस सिद्धार्थ के बच्चे को वापस करो। वही सभी उसकी बात सुनते हैं तो सबकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है, वही ऋषभ की तो हंसी ही छूट जाती है, क्योंकि वो विधि के इस लॉजिकल आइडिया से बच गया था। सभी एक साथ बोलते हैं क्या तुम हमारे पेट से खाना निकालने के लिए हमें मार रही थी। विधि मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में अपनी मुंडी हिला देती है। तो स्वयं मुंह बना के कहता है फिर तो तुम सुबह का इंतजार करो, सभी का सुबह निकल जाएगा। वही स्वयं की बात सुनकर सभी उसे डिजस्टिंग लुक देते हैं, जैसे इस लड़के के दिमाग में ही गंध है तो इसके मुंह से क्या ही निकलेगा। तो स्वयं नॉर्मल ही कहता है जी क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम सबका नहीं निकलेगा क्या। सभी उसकी बात पर गंदा सा मुंह बनाकर मुंह फेर लेते हैं कि इसकी बकवास सुनने से अच्छा मुंह ही फेर लो। फिर विधि रोनी सी सूरत बनाकर अपनी जीन्स के पॉकेट से अपना कार्ड निकलती है और उसे हल्का सा किस करके कहती है चलो आज तुम्हें थोड़ा ज्यादा काम मिल गया है, पर कोई नहीं, इस बात का बदला तो मैं उस राक्षस से लेकर रहूंगी। तभी ऋषभ कहता है विधि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं बिल पे कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर विधि के आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ से जा मिलती है जो उसे अपना फोन अपनी दो उंगलियों के बीच घुमा घुमा के दिखा रहा था। तो विधि तुरंत हड़बड़ा जाती है और कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बिल पे कर दूंगी। आखिर मेरे गुलाम के बड़बोलेपन के कारण तुम क्यों पैसे दोगे, अगर मेरे ही किस्मत में बेवकूफ़ गुलाम है तो बिल तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। फिर वो वहां से पैर पटक के काउंटर पर जाके बिल पे कर देती है। विधि जब वापस टेबल पर आती है तो देखती है सिद्धार्थ उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रहा है, जिससे वो सच में चिढ़ जाती है। फिर वो बाकी सबको देख के कहती है गाइस हमारी क्लास का टाइम हो रहा है तो अब मैं अपनी क्लास जा रही हूँ। फिर वो सभी को बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन फिर वापस आकर सिद्धार्थ के पैर पर अपने पैर से मारकर अपने बाल झटक के स्टाइल से चली जाती है। वही सिद्धार्थ के चेहरे पर विधि के हरकत से मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से ही बोलता है अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, बिना किसी सबूत के ही अब मैं इसे अपने उंगलियों पर नचाऊंगा। वही दूसरे टेबल पर स्नेहा और उसकी चमची बैठी थी, और स्नेहा अपनी मुट्ठी कस रखी थी जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। चैप्टर 25 ये लड़कियां भी कितनी अजीब होती है। स्नेहा की एक चमची रानी कहती है देखो स्नेहा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की बहुत बदल गई है और देखो कैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा रही है। तभी उसकी दूसरी चमची तानी कहती है देखो ना, जो सिद्धार्थ सर प्रीत मैम के अलावा किसी लड़की से बात नहीं करते थे वो कैसे खुद उस चैरिटी केस का हाथ पकड़ रहे थे। और ऋषभ सर जिन्होंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की वो उस चैरिटी केस से कितने प्यार से बात कर रहे हैं। स्नेहा दोनों की बात सुनकर गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और कहती है सीट सर बस मेरे है, उनके स्टैंडर्ड को बस मैं मैच करती हूँ। इस चैरिटी केस को तो मैं सबक सीखा कर रहूंगी, ज्यादा ही पर निकल गए हैं इसके। अब भाई कोई तो स्नेहा को बताओ कि ये पहले वाली मासूम विधि नहीं है, जो सिद्धार्थ जैसे इंसान की बैंड बजा सकती है तो उसके लिए लोग तो मैटर ही नहीं करेंगे। उधर सारे लेक्चर खत्म होने के बाद विधि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकलती है, तभी उसे ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ विधि को देखकर कहता है विधि वो कल मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। विधि कहती है सॉरी ऋषभ लेकिन कल मुझे बहुत जरूरी काम है, कल तो मैं नहीं जा सकती। फिर विधि अपने फ्लैट आ जाती है, उसके बाद फ्रेश होकर किचन जाती है और फिर फ्रिज से फ्रूट निकलकर खाने लगती है। उसके बाद वो कीर्ति को कॉल करती है। जैसे ही कीर्ति कॉल उठती है तो विधि उससे पूछती है सारी तैयारी हो गई। तो कीर्ति कहती है हाँ सारी तैयारी हो गई है। फिर कीर्ति विधि से बोलती है विधि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। विधि बोलती है हाँ बोलो। तो कीर्ति बोलती है क्या सिंघानिया से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, जो तुमने उन्हें इनवाइट नहीं किया। विधि स्मिर्क करके कहती है क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है क्या। कीर्ति तुरंत बोलती है बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने मार्केट में कदम भी नहीं रखा है और सिंघानिया से पंगा लिया इसीलिए क्यूरियोसिटी हुई। विधि बोलती है कुछ पुराना हिसाब, तुम वो सब छोड़ो और तुम्हें कैटरिंग देखने के लिए बोला था वो हुआ। कीर्ति बोलती है सब अच्छे से हो गया, तुम टेंशन मत लो, बस अब कल का वेट है। अगली सुबह विधि सुबह 4 बजे ही उठ जाती है, फिर वो अपना एक्सरसाइज करके फ्रेश होने चली जाती है। 6 बजे के लगभग वो नहाकर रेडी थी। इस वक्त वो बाथरोब में थी और अपने अलमीरा में वो पूजा के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन उसके पास सारे वेस्टर्न कपड़े या कहे कि जीन्स, कार्गो, टॉप, टी शर्ट यही सब था।
फिर वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, ओह विधि उर्फ अर्जुन, बहुत शौक है ना बस जीन्स पहनने का, अब क्या करोगी तुम? क्या पहनूं यार? तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो जल्दी से अपना बैग निकालती है। उसमें एक सुंदर गुलाबी रंग का सूट था, जो विमला काकी ने उसे आने के टाइम दिया था। ये बहुत महंगा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर था। विधि जल्दी से वो सूट पहन कर आती है, फिर उसे याद आता है कि राधिका का सारा मेकअप का सामान यही रखा हुआ है, क्योंकि राधिका के पास और भी सेट था तो वो ये मेकअप का सामान लेकर नहीं गई थी। विधि मेकअप पाउच को खोलती है तो उसमें तरह तरह का सामान था। वो सब देखकर ही विधि का सर घूमने लगता है। फिर वो उसमें से आईशैडो पैलेट निकलती है। थोड़ी देर वह उसे खोलकर बहुत गौर से देखती है, फिर कहती है, ये लड़कियां भी कितनी अजीब होती है। अब इसमें हरा, पीला, नीला सब कलर है, क्या करे इसका? फिर मुंह बनाकर वापस रख देती है। फिर उसमें से कॉम्पैक्ट निकलती है, फिर उसे खोलकर स्मेल करती है, आह अच्छी खुशबू है। फिर हल्का सा उंगली उसमें टच करती है, अरे ये कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है? ये पाउडर जैसा तो है नहीं। फिर वो उसके स्पॉन्ज को थोड़ा पाउडर में रब करती है, फिर अपने चेहरे में लगाकर देखती है, आह ये सही में पाउडर ही है। फिर वो और सामान को देखती है तो उसके हाथ में प्राइमर आता है, वो उसका नाम पढ़ती है, फिर कहती है, आह मुझे कौन सा अपने फेस में कलर पेंट करना है जो मैं पहले प्राइमर की कोटिंग करूंगी, इतना बोलकर मुंह बना के वापस उसे रख देती है। इसी तरह सब चीज वो मुंह बना कर देखती है, फिर वापस उसे रख देती है। फाइनली वो लिपस्टिक लेती है और कहती है, चलो इसे ही ट्राई किया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद उससे परफेक्ट लिपस्टिक लगता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। लास्ट में एक छोटी सी बिंदी लगाकर वो खुद को मिरर में अच्छे से देखती है और खुश होते हुए खुद की ही बलाया लेती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो चेक करती है तो कीर्ति का कॉल था। वो जल्दी से फोन उठती है और कहती है, सॉरी सॉरी, मैं बस तुरंत निकल रही हूँ। वो तैयार होने में टाइम का पता ही नहीं चला, और ये तुम लड़कियों की तरह तैयार होना, उफ कितना बड़ा टास्क है। और फोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपना फोन घूरती है और कहती है, इस अर्जुन सिंघानिया के फीमेल वर्जन को ही मेरा बॉस बनाना था। ये भी उन्हीं के तरह किसी की भी बात नहीं सुनती है, बस अपना बोलती है, खून। और क्या बोल रही थी, हम लड़कियों की तरह, खुद तो लड़कों की तरह हमेशा रहती है और हमें बोल रही है। इतना बोलकर वो फिर से काम में लग जाती है। आधे घंटे बाद विधि भी वहां पहुंच जाती है। अब 7:30 बज चुके थे और 9 बजे का मुहूर्त था। विधि सीधे कीर्ति के पास पहुंचती है। वहीं कीर्ति की नज़र जैसे ही विधि पर पड़ती है तो लड़की होते हुए भी उसकी नज़र विधि पर थम सी जाती है, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। वहीं विधि जब कीर्ति को देखती है तो विधि एक पल के लिए रुक जाती है। क्या अर्जुन, तेरे सामने इतनी हॉट लड़की थी लेकिन तूने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर अब क्या मतलब? अब तो मेरे हार्मोन्स लड़कों को ही देखकर ही उछल उछल कर बाहर आते हैं। फिर वो कीर्ति के पास जाती है और उसको कमर से पकड़ लेती है। वही कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है तो विधि कहती है, यार तुम कितनी हॉट हो, और इस ऑरेंज साड़ी में तो क्या कमाल लग रही हो। ओफ कसम से, अगर मैं अभी लड़का होती तो तुम्हें पक्का किस कर देती। वही कीर्ति, जो कब से हैरानी से विधि के हरकत को देख रही थी, अचानक से होश में आती है और विधि को खुद से दूर धक्का देकर कहती है, छी कितनी गंदी हो तुम। देखो तुम मुझसे 6 फीट की दूरी में रहना। मुझे अब तुम्हारे नियत पर शक हो रहा है। कोरोना से डरावनी तो तुम हो, और मैं अपना पहला किस बस अपने पति को दूंगी, समझी? और मुंह बना के दूसरे साइड काम देखने चली जाती है। वही विधि जोर जोर से हंसने लगती है। यार सच में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में कितना मजा आता है।